उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार देखबो घटना दुर्घटना जिन सरोकार करथे आप मनला। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले प्रेस वार्ता में बताइन कि पहली चरण में करीबन 77% वोट डालेगी। प्रदेश में पहले चरण के 20 विधानसभा सीट में काली जोन मतदान संपन्न हुई से उमा 76.47% के कुल मतदान हुए है। हालांकि ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकत है। खबर की अंदरूनी इलाका के मतदान केंद्र से मतदान के प्रतिशत के जानकारी अभी पूरा नहीं मिल पाए है। ये जानकारी देवत प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले पत्रकार वार्ता में कहिन कि 20 विधानसभा क्षेत्र में 223 उम्मीदवार मन अपन किस्मत आजमावत रहीन है। एमाले 198 पुरुष उम्मीदवार रहीन, उन्हें 25 महिला प्रत्याशी मन घलो रहे। ये दरी के मतदान में पंडरिया में 71%, कवर्धा में 72, खैरागढ़ में 73, डूंगरगढ़ में 74, राजनांदगांव में 75 ऐसे मतदान संपन्न हुए हैं। उन्हें कुल मतदान के प्रतिशत में गवई गांव के इलाका में ज्यादा मतदान देखे पर मिले हैं, जबकि शहरी और कस्बा इलाका में मतदान के प्रतिशत कुछ कम है। रीना बाबा साहब कंगाले बताई कि पहले चरण में कुल मतदाता की संख्या 40,78,681 रही से इनमें से पुरुष मतदाता 19,93,937 और महिला मतदाता 20,84,675 रही है। उन्हें तृतीय लिंग के भी 69 मतदाता मन अपन मताधिकार के प्रयोग करीन हैं। विधानसभा वार आंकड़े हैं। कुल अभ्यर्थी जो है इस जगह पर 223, 198 पुरुष और 25 महिला अभ्यर्थी थे। और प्रथम चरण में जो है 20 सीटों पर कुल मतदाता 40,78,000 की संख्या में रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में जो तकनीकी समस्याओं के कारण ईवीएम खराबी हुई और जो ईवीएम बदले गए थे वो टोटल 62 बैलेट यूनिट्स थे, 54 कंट्रोल यूनिट्स और 123 वीवीपैट्स थे। और 5,304 ऐसे मतदान केंद्रों में से 2,431 मतदान केंद्रों का सीधे वेबकास्टिंग हुआ था। प्रथम चरण में मतदान हेतु मतदाताओं में ज़बरदस्त उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी स्वतः मतदान की अपील की और मतदाताओं में जागरूक करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों का भी हमने सहयोग लिया था। खास तौर से यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों में से ऐसे 126 नए मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, जहाँ पर प्रथम बार जो है मतदान स्वतंत्रता के बाद एक मतदान केंद्र स्थापित हुआ था और वहाँ ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। इन 126 मतदान केंद्रों के जो मतदान प्रतिशत यदि हम देखेंगे तो जैसे चित्रकूट विधानसभा है, वहाँ मतदान केंद्र कलेपाल है। ये 2018 में शिफ्टेड मतदान केंद्र था और यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो 3.68% था। वो जब इस बार मतदान हुआ है तो कलेपाल में 65.30% जो है वो मतदान हुआ। इसी तरह केशकाल में एक मतदान केंद्र है कुएं, वहाँ पर जो शिफ्टेड हुआ करते थे विगत मतदान चुनावों में, उसमें इस बार जो है वो 72.41% मतदान हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी रायपुर में कहिन की भाजपा ईडी के नाम लेके कांग्रेस ला बदनाम करत है। प्रदेश में पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया पूरा होने के बाद कांग्रेस और भाजपा सहित अलग अलग दल के पदाधिकारी मन अपन अपन दावा करत हैं। आज पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला समेत दूसर पदाधिकारी मन किहिन की 20 सीट में जो चुनाव हो है ओमा मतदान के प्रतिशत जैसन बढ़े है ओला देखत इसे समझे जा सकत है कि कांग्रेस ला घाव फेर भारी बढ़त मिले के संभावना है। बस्तर में अभी 12 के 12 सीट कांग्रेस के हाथ में हवे। ये दर के चुनाव में घाव फेर बस्तर ला पूरा 12 सीट कांग्रेस के हाथ में सौंपे की तैयारी दिखत है। इन 20 सीटों में कोई भी एक सीट ऐसी नहीं है जहां विजय के करीब नहीं। काउंटिंग के बाद ही एग्जैक्ट फिगर पता लगता है। इससे तो सिर्फ हमारा फीडबैक कार्यकर्ताओं का कुछ आप लोग भी बताते हैं और जो दूसरों को फंसाने निकले थे उनकी सीट भी खतरे में है।
नाम की जरूरत है नहीं, पर अगर आप पूछेंगे तो बता दूंगा, रमन सिंह जी भी बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनकी सीट निकल जाए तो आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस के नेतामन के कहना से कि पाछू 5 बछर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कामकाज हुए है ओखर असर ये बार के चुनाव में खास तौर से देखे बर मिला थे। उनका कहना से कि दूसरा चरण के 70 सीट में घलो ऐसने कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने की पूरा संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट उतरंगा न्यूज। भाजपा सांसद रवि किशन हर रायपुर में प्रेस वार्ता में आरोप लगाइन कि कांग्रेस सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के 18 लाख मकान लोगन मन ला नहीं मिल पाइस। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्म के अभिनेता रवि किशन आज रायपुर में पत्रकार वार्ता में आरोप लगाइन कि कांग्रेस के 5 साल के सरकार के कामकाज में छत्तीसगढ़ ला खाली लूटे के प्रयास करेगे है। उनका आरोप रही से कि आदिवासी समाज ला भी बुनियादी सुविधा से वंचित करेगे है, जबकि उत्तर प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार हवे वहाँ लोगन मन विकास कार्य ला लगातार देखत हैं। रवि किशन के आरोप रही से कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख मकान बने में जो देरी हुई से ओखर बर राज्य के कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। केंद्र के हमारे मोदी जी की सारी योजनाओं से छत्तीसगढ़िया लोगों को वंचित रखा गया। यहाँ के आदिवासी समाज या अनुसूचित समाज या गरीब समाज या भोजपुरिया समाज, सभी लोगों को सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। जो कि सबसे बड़ी सुविधा जो मैं, अगर आप लोग गोरखपुर आएंगे देखेंगे 5 साल में हमने गोरखपुर में डबल इंजन की सरकार में जो वहां पर किया है पूज्य मोदी जी और पूज्य योगी महाराज जी के द्वारा, उनके आशीर्वाद के द्वारा जो वहां पर कार्य हुआ, एक सांसद के रूप में आप लोग आके कभी देखें। मैं इस वक्त आप लोगों के आशीर्वाद से टॉप 10 सांसदों की लिस्ट में मेरा नाम आता है। प्रधानमंत्री आवास जो नहीं दिया गया, वंचित हुआ, वो करीबन 8 लाख प्रधानमंत्री आवास तुरंत सरकार बनते 3 तारीख को सरकार महादेव चाहेंगे, जो दिखाई दे रहा है हमको, जो हम कल प्रचार में थे, महादेव 3 तारीख को सरकार बनाएंगे भाजपा की और मोदी जी की। ये प्रधानमंत्री आवास की 8 लाख घरों, 18 लाख घरों की योजना तुरंत आप लोगों के समा 18 लाख मोदी जी की जो गारंटी है, 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए उसको राशि को तुरंत दिया जाएगा और 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में घर में नल से सीधे पानी की उपलब्ध अवेलेबल करवाएंगे, ये गारंटी देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना को आम गरीबों तक इसलिए नहीं पहुंचने दिया क्योंकि उनको प्रधानमंत्री शब्द से चिढ़ है, उनको प्रॉब्लम है। जहाँ की विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, पूरे विश्व को हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम से प्यार है, सम्मान है। और आज यहाँ के मुख्यमंत्री जी बघेल जी को ये प्रॉब्लम था क्योंकि गांधी परिवार के नाम पर तो इन लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए का सारे जगह पर नाम लगा के एक चिन्हित स्टैंप किया था कि गांधीवाद से ही पूरा, जैसे गांधी परिवार से ही भारत लगता था, वो हुआ। सबसे और एक हमारे मोदी जी की गारंटी, वो भी मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं मीडिया के सामने। छत्तीसगढ़ी में महतारी को नारी के स्वावलंबी बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए, मतलब साल के 12,000, अगर वो घर में 3 महिला भी होंगी, 4 महिला भी होंगी, तो प्रत्येक महिला को, हर बेटी को, हर बहन को 1,000 रुपया मोदी सरकार की गारंटी है, वो दिया जाएगा। रवि किशन के आरोप रही से कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जानबूझ के प्रधानमंत्री ला निशाना बनाते हैं और उनकर खिलाफ आरोप लगाते हैं जिमा कोनो किस्म की सच्चाई नहीं हुआ। यही पाए कि दरी के चुनाव में भाजपा के पक्ष में भारी माहौल देखे बर मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपन परिवार संग कवर्धा के मतदान केंद्र में जाके डालिन वोट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के परिवार कवर्धा में मतदान करिस। बता दें कि डॉक्टर रमन सिंह खुद राजनांदगांव से भाजपा के प्रत्याशी हवे। उनकर पत्नी वीणा सिंह, छोटे भाई आनंद सिंह और उनकर पत्नी माधुरी सिंह के संगे संग डॉक्टर रमन सिंह के बहू श्रीमती ऐश्वर्या सिंह हलो कवर्धा में ही मतदान करी। डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह बिहनिया 8 बजे कवर्धा में पहुँच के ही सबले पहली वोट डालिन। काली के चुनाव में 20 सीट पर मतदान हो है, जेमा बस्तर संभाग के पूरा सीट के संगे संग राजनांदगांव और कवर्धा के कुछ सीट शामिल रही से। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बिलासपुर में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े गांव और शहर दोनों जगह घर घर जाके करत है जनसंपर्क। बिलासपुर में भाजपा और कांग्रेस के विरोध में
आम आदमी पार्टी है उज्ज्वला कराडेला अपन प्रत्याशी बना है। उज्ज्वला कराडेला लगातार घर घर जाके जनसंपर्क करे थे और लोगन में से अपन पक्ष में वोट करे के अपील घलो करे थे। उनकर कहना रही से कि बड़े बड़े पार्टी के दावा और वादा ला जनता मन कतको घाव देख चुके हैं, लेकिन वो वादा खिलाफी के उमन ला नुकसान उठाना पड़े है। यही पाए के आम आदमी पार्टी के जो 10 गारंटी है ओखर ऊपर जनता हा ज्यादा भरोसा करत है। बिलासपुर को न तो घोषणाओं की जरूरत है न वादों की जरूरत है। इसमें सिर्फ जरूरत है अगर किसी की तो वादे पूरे करने वाले और काम करने वाले नेताओं की, विधायकों की जरूरत है। अभी तक हमारी बदकिस्मती है कि न तो हमें ऐसे कोई एमएलए मिला न ऐसे कोई मंत्री मिले हैं जिन्होंने काम किया हो। 15 साल राज करने के बावजूद वो आके घूम के अपना ही विकास ढूंढ के जाते हैं, तो कोई है जो 5 साल करके चाकू में सिर्फ धार कराते रह गए और चाकू पर बना के रख दिया। तो अब जरूरत है काम की, बदलाव की। अब जरूरत है एक साफ पीने पानी की हमें। अब जरूरत है हमें येलो लाइन पार्किंग की, जरूरत है तालाबों के सौंदर्यीकरण की, न कि उसको पाट के बिल्डिंग बनाने की। अब हमें जरूरत है सारी हमारी गवर्नमेंट स्कूल अच्छी हो जाए। हमारा सिम्स तो छोड़िए, हमारा एक पीएससी सीएससी है, एक ब्लड बैंक तक नहीं खुल पाता है हमारे पीएससी सीएससी में, जिसकी वजह से वो सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रह जाते हैं और सारा का सारा क्राउड आ जाता है हमारे सिम्स में। सिम्स की हालत कैसे सुधरेगी अगर हम जब तक हम अपने छोटे जो सेंटर्स है पीएससी और सीएससी को नहीं सुधारेंगे। जरूरत ये है बिलासपुर की कि सारे लेवल पे काम किया जाए और सारे लेवल पे काम हो। अब जनता जान चुकी है, अब वादों में, झूठे वादों में, घोषणाओं में नहीं जाएगी। उनको पूरी तरह 100% गारंटी चाहिए। आम आदमी पार्टी गारंटी लेके आई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो पसंद करेंगे जनता। उनकर कहने से कि इधर के चुनाव में आम आदमी पार्टी है तीसर शक्ति के रूप में उभर के स्थापित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। बीजापुर जिला के जम्मू मतदान केंद्र ले लाए गए वोटिंग मशीन मन ला जिला निर्वाचन ऑफिस के स्ट्रांग रूम में सील बंद करेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल बस्तर संभाग के जम्मू जिला में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बीजापुर विधानसभा के अलग अलग मतदान केंद्र में भी अच्छा से मतदान होने के समाचार मिले हैं। हालांकि ये मतदान की प्रतिशत पांचों चुनाव ले कुछ बराबर या ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की अपेक्षा के मुताबिक कुछ कमती बताए जाते। चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद मतदान दल के कर्मचारी मल्ला जिला मुख्यालय वापस पहुंचाए की व्यवस्था करेगी। एक बार सेना के वाहन के संगे संग हेलीकॉप्टर के भी इस्तेमाल करेगी। भोपालपट्टनम से मतदान दल वोटिंग मशीन ला करके जिला मुख्यालय में स्ट्रांग रूम में जमा करा देंगे है। जिला के दूरस्थ मतदान केंद्र के भी वोटिंग मशीन ला करके देर शाम तक जिला निर्वाचन दफ्तर के स्ट्रांग रूम में जमा करा देगी। यहाँ सुरक्षा के कड़ा पहरा रखे गए है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ साथ दूसरे दस्तावेज के भी रक्षा करे जा सके। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतगणना के दिन ही खोले जाही। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कोंडागांव में चुनाव ड्यूटी ले लौटत खानी आज बिहनिया ट्रक के टक्कर में 3 शिक्षक मन के हुई मौत। कोंडागांव में केशकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बही गांव के पास में आज बिहनिया 4:30 बजे 2 गाड़ी के टक्कर में 3 शिक्षक मन के मौत हो गई। ये शिक्षक मन कोंडागांव के अंदरूनी इलाका से मतदान करा के लौटत रही हैं, लेकिन तभी रास्ता में इनकर गाड़ी लग ट्रक जोर से टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही केशकाल के थाना प्रभारी आनंद सोनी मौके में पहुंचीन और तीनों शिक्षक मन के शव निकालीन। इनमें से एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल रही से जौन अस्पताल में जाके दम तोड़ दी। आरोपी ट्रक चालक फरार हो गए है, लेकिन केशकाल थाना प्रभारी डहार ने बताया गया है कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केदार जैन मृत शिक्षक मंडला उचित मुआवजा दे के मांग करे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। भिलाई में फटाका कारोबारी के ठिकाना में आयकर अधिकारी मन मारिन छापा। टैक्स चोरी की शिकायत के बाद हुई कार्यवाही। भिलाई के कैंप इलाका में स्थित एक होलसेल फटाका व्यापारी के ठिकाना में आज बिहनिया 5 बजे से आयकर विभाग के अधिकारी मन छापा की कार्रवाई शुरू करी। संगे संग एक और व्यापारी के घर में भी छापा की कार्रवाई शुरू करे गए है। अपुष्ट सूत्र डहार ने बताया गया है कि ये व्यापारी मन के मामला में कर से चोरी के संबंधित अलग अलग शिकायत प्राप्त होने के बाद आयकर विभाग के अधिकारी मन बहुत लंबा समय से जांच के प्रक्रिया के इंतजार करत रही हैं। फिलहाल घर के सबो सदस्य मन ला घर में ही रोक के उमन से पूछताछ करे जाते और कोई भी बाहरी व्यक्ति ला अंदर जाए की अनुमति नहीं दे गए है। एमा पुलिस और सुरक्षा बल के मदद घलो ले जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। दुर्ग के कोतवाली इलाका में महिला मन के मोबाइल फोन में अश्लील मैसेज भेजे के शिकायत के बाद
पूर्व पार्षद अजय दुबेला करेगी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस कुछ महिला मन के साथ में अभद्र व्यवहार करने वाला एक पूर्व पार्षद अजय दुबेला आज गिरफ्तार कर लिस। ये मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी महेश कुमार ध्रुव बताइन कि पूर्व पार्षद अजय दुबे के खिलाफ पहले भी कुछ महिला मन अलग अलग मामलों में शिकायत दर्ज करा चुके हैं। वह अपन मोहल्ला में रहने वाली कुछ महिला मन के साथ में छेड़छाड़ भी कर चुके हैं। उन्हें कुछ महिला मन ला अश्लील फोटो भी भेज चुके हैं। संगे संगे एक दुकानदार ला धमकी भी दे के मामला ओकर खिलाफ दर्ज करेगी रही से। ये सब मामला में आज कार्रवाई करे के बाद पुलिस ओला गिरफ्तार करके ओकर से पूछताछ करे थे। संगे संग आरोपी के प्रति लोगों के मन में जो डर है ओला दूर करे बर आरोपी के बस्ती और मुख्य मार्ग इलाका में जुलूस भी निकालेगी। पीड़िता के द्वारा एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि एक अजय दुबे नाम का एक गुंडा बदमाश है जो पचीपारा एरिया का रहने वाला है। उसके द्वारा जो है संबंधित पीड़िता को रास्ता रोक कर डरा धमकाकर अश्लील हरकत जैसी घटनाएं किया है करके, और इस आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था करके। इसके अलावा जो है वो 3 और अन्य प्रार्थियों के द्वारा अपराध पंजीबद्ध अजय दुबे के खिलाफ में कराया गया है। अजय दुबे की लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। अजय दुबे जो है अपनी गिरफ्तारी के डर से लगातार कोंडागांव, चिरमिरी जैसे जगहों पे लुक छिप रहा था कि कल मुखबिर से सूचना मिली कि वह पद्मनाभपुर एरिया में घूम रहा है करके। इस सूचना पर पुलिस जाकर उसको रेड कर कार्रवाई की है और आज आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बिलासपुर के विकास अब स्मार्ट सिटी योजना के तहत हो ही सड़क, पानी, बिजली समेत जरूरी सुविधा ला दे जाही प्राथमिकता। बिलासपुर शहर ला महानगर के शैली में विकसित करे के लगातार प्रयास करे जाते। इस संबंध में नगर निगम के आयुक्त कुणाल दोदावत बताइन कि शहर में सड़क निर्माण के कार्य महानगर के प्रणाली के अनुसार ही करे जाते। उनका कहना है कि अब बिलासपुर शहर की जो विकास हो ही वह सुनियोजित ढंग से करे जाही, काबर की आने वाला दिन में शहर की आबादी और ज्यादा बढ़ने वाला है। ये बढ़ते हुए आबादी ला ध्यान में रख के ही विकास के लिए जो साधन या सुविधा चाहिए वो उपलब्ध कराया जाही। इसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली, दूसरे प्रकार की सुविधा भी शामिल है। प्रोजेक्ट अधूरा होने की बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2 फेज में था। एक इसका जो फर्स्ट फेज था उसमें व्यापार विहार रोड का कंस्ट्रक्शन था। सेकंड फेज जो था वो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम था। इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में जो लोगों के जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो सीवरेज लाइन है और जो ड्रेनेज लाइन है उसका ड्रेनेज में कनेक्शन और जो है डक्ट डालने का जो काम है वो अभी प्रारंभ किया है। डक्ट डालने का एक तरफ का काम हमारा चल रहा है क्योंकि इसमें CSEB के माध्यम से जो है जो एग्जिस्टिंग लाइन है वो भी शिफ्ट होना है और शिफ्ट होने के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पोल्स हैं उनको भी हटाया जाना है इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में, तभी पूरी तरह से पोल फ्री स्मार्ट रोड हमारा जो है वो हो पाएगा। उसके लिए दोनों एजेंसी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। 2 माह का हमने इसमें लक्ष्य रखा है। होपफुली नव वर्ष की शुरुआत से पहले जो है इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। उनकर कहने से कि शहर में विकास पर विशेषज्ञ मन के मदद ले जाते और उनके राय और सुझाव के अनुसार ही विकास की योजना ला अंतिम रूप दे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तो ये रही आज के सोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।